नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। गाइस, आप सब लोगों को पता है इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सपोर्ट किया था इलेक्शन के दौरान और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीत पाया है। ओके, तो कुछ दिन पहले आपको पता है ये मैं वीडियो भी बनाया था कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच ये जो ब्रोमांस वगैरह था ये ब्रेकअप हो चुका था। मतलब दोनों के बीच जो भी रिलेशन था जो भी था वो खत्म हो चुका था। ओके, उसके बाद मस्क इज गोइंग ऑल इनटू इलेक्ट ट्रम्प। मतलब ये पहले की न्यूज है, डोनाल्ड ट्रम्प जब जीता था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उसके पहले की न्यूज है कि मस्क अपना सब कुछ लगा दिया था ताकि डोनाल्ड ट्रम्प पावर पे आए। डोनाल्ड ट्रम्प पावर पे आए, शायद कुछ निजी फायदा रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो मस्क ने पूरा पूरा सब कुछ झोंक दिया था। पैसा, इन्फ्लुएंस, पावर, पॉपुलैरिटी सब कुछ झोंक दिया था ताकि ट्रम्प इलेक्शन पे आ पाए। अब डोनाल्ड ट्रम्प जब पेनिसिल्वेनिया पे अपना भाषण दे रहा था, अपना रैली कर रहा था, उस टाइम आप देख पा रहे हैं कि इलॉन मस्क कैसे जंप कर रहा था। तो ये इलेक्शन भले ही डोनाल्ड ट्रम्प का है, पर ऐसा लग रहा था कि ये इलेक्शन का कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रम्प कम है और इलॉन मस्क ज्यादा है। ऐसा तो इलॉन ट्रम्प सच्चे मन से, सच्चे दिल से ट्रम्प को सपोर्ट किया था। हाँ, हर एक चीज पे बिजनेसमैन है, अपना फायदा है, अपना फायदा देखेगा, तो वो भी किया था, पर सपोर्ट किया था। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रम्प पेनिसिल्वेनिया पे रैली दे रहा था, अब देखिए इलॉन मस्क कौन है? ना पार्टी का कोई मेंबर है, ना पार्टी का कोई लीडर है, वो एक नॉर्मल आम बिजनेसमैन है। पर डोनाल्ड ट्रम्प ने इलॉन मस्क को बोला था कि आप स्पीच दीजिए, ठीक है? तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे आपका इलॉन मस्क ने स्पीच भी दिया था, ठीक है? तो इलॉन मस्क का पॉपुलैरिटी था, इलॉन मस्क का ट्विटर पे बहुत फैन फॉलोअर था, तो जिसको डोनाल्ड ट्रम्प ने अच्छे से यूज किया है और पैसा तो यूज ऑलरेडी किया है, पैसा तो इलॉन मस्क ने दिया है। अभी आप देखेंगे कि इलॉन मस्क कैसे सपोर्ट किया था। जब भी एक पार्टी का जब इलेक्शन होता है, देखिएगा कोई भी इलेक्शन पे खर्चा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? इसलिए पार्टी को फंड चाहिए रहता है डिफरेंट डिफरेंट इंसान से, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन रैली पे आप देख सकते हैं कि कौन सा इंसान सबसे ज्यादा, मतलब कितना अमाउंट खर्चा किया था। तो इधर आप इसको देखेंगे, मीडिया मेडल्सन को देखेंगे, मेलॉन को देखेंगे, उसके बाद रिचर्ड को देखेंगे, ग्रिफिन को देखेंगे, जेफ को देखेंगे। ये सब लोग खर्चा किया था, कोई 100 मिलियन, 108 मिलियन, 143, 148, 172, ओके, मिलियन खर्चा किया था। बट इलॉन मस्क देखिए अ हुपिंग अमाउंट ऑफ 291 मिलियन। 291 मिलियन मतलब आप समझ सकते हैं कितना होता है? 291 मिलियन मतलब कम से कम आपका मान लीजिए 2500, 2600 करोड़, ठीक है, अकेला इलॉन मस्क ने खर्चा किया था डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन के पीछे। ओके, ओके, तो डेमोक्रेटिक पार्टी का भी खर्चा करने वाला कोई ना कोई होगा, पर ये तो डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी को हमेशा सपोर्ट किया है। ये सब चीज अच्छा चल रहा था, फिर क्या होता है, एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम है डोजी, ठीक है? डोजी डोजी का काम क्या रहता है? डोजी का हेड डोनाल्ड ट्रंप डोजी डिपार्टमेंट का हेड किसको बनाता है? इलॉन मस्क को। फिर डोजी का हेड कौन होता है? इलॉन मस्क। डोजी का काम क्या रहता है कि जो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा यूज कर रहे हैं बट उतना प्रोडक्टिव नहीं है, वो सब डिपार्टमेंट को बंद करना, वो सब ऑफिशियल को काम से फायर करना। ये सब बहुत अच्छा चलते रहा दोनों के बीच। चलते चलते डोनाल्ड ट्रंप ने बोलता है मैं एक बिल लेके आऊंगा, बिग ब्यूटीफुल बिल। ओके, वो इलेक्शन के पहले से बात कर रहा था, पर इलॉन मस्क सोचा था मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, कैसे ना कैसे डोनाल्ड ट्रंप को मना लूंगा, पर फाइनली मना नहीं पाया। तो बोलते हैं हम बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आएंगे, जिससे सॉरी इलॉन मस्क एकदम खुश नहीं था। इलॉन मस्क बहुत नाराज हो गया था, सोचा डोनाल्ड ट्रंप सुन लेगा, सुधर जाएगा, पर डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है? सुधरता नहीं है, सुनता नहीं है, वो बोला नहीं मैं बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आऊंगा। ओके, अब इसके बाद इलॉन मस्क क्या हुआ, जो डिपार्टमेंट का जो हेड था डोजी, तो उसको छोड़ देता है। डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट का जो पोजीशन था सब कुछ छोड़ देता है, छोड़ के बाहर आ जाता है। फिर दोनों के बीच चीजें, बातें एक्सचेंज होता रहा, एक दूसरे के बीच नफरत बढ़ते रहा। बाद में आपका इलॉन मस्क बोलता है पॉर्की पिग पार्टी, मतलब ये तो सुअरों का पार्टी है, ठीक है, पिग लोगों का पार्टी है। तो डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क बोलता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो वन बिग ब्यूटीफुल है इसको मैं कंप्लीटली रिजेक्ट करता हूँ, ये यूएसए को और डेट पे डुबो देगा, ठीक है? उसके बाद वही बोला है कि मस्क ने क्या बोला कि ट्रंप का जो ये टैक्स बिल है ये डेड स्लेवरी पे लेके चला जाएगा, यूएसए को पूरा कर्जे पे डुबा देगा। देखिए यूएसए बहुत ज्यादा उधारी ले चुका है, यूएस के ऊपर बहुत बड़ा लोन है। अभी बता रहा हूं आपको कैसा है। जैसे यूएसए का इकोनॉमी है $20 ट्रिलियन, इंडिया का है $4 ट्रिलियन, यूएसए का है $20 ट्रिलियन। यूएसए के ऊपर आज के डेट पे लोन है $36.7 ट्रिलियन।
ओके 36 पॉइंट समथिंग 36.7 ट्रिलियन डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बिल है बिग ब्यूटीफुल बिल, इसके वजह से यूएसए को और लोन लेना पड़ेगा। लेने के बाद बोल रहे जब तक डोनाल्ड ट्रंप का ये कार्यकाल खत्म होगा, ओके विच इज 25, 26, 27, 28, ठीक है, ये 4 साल जब खत्म होगा तो ये 36.7 के साथ 3.3 ट्रिलियन डॉलर ऐड हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 40 ट्रिलियन डॉलर। तो सोचिए इकोनॉमी है 20 ट्रिलियन डॉलर, उससे डबल, ठीक है, आपका लोन है 40 ट्रिलियन डॉलर। मतलब आज आपका इनकम है 1000 रुपीज, आपके ऊपर लोन है 2000 रुपीज। ओके, तो ऐसा है। तो अब ये बिग ब्यूटीफुल बिल जो है ये लेकर मस्क तो बहुत नाराज है। मस्क ने पूरा धमकी दे दिया कि अगर ये बिल पास होता है तो मस्क एक नया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर देगा। इधर ही सब कुछ, मतलब डोनाल्ड ट्रंप पूरा पागल हो गया, डोनाल्ड ट्रंप शॉक हो गए कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं। जैसे देखिए यूएसए पे जनरली 2 पार्टी का हमेशा रूलिंग रहता है, 2 पार्टी का हमेशा राज रहा है। वो कौन सा पार्टी है? एक है आपका डेमोक्रेटिक पार्टी जो जो बाइडेन, बैराक ओबामा इनका, एक है रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जिसमें अभी रिपब्लिकन पार्टी पावर पे। यूएसए में जनरली क्या होता है, 2 पार्टी से ज्यादा पार्टी है नहीं, और 2 पार्टी है, द ग्रीन पार्टी एंड द लिबरेटियंस पार्टी बोल के ऐसा कुछ है, जिसका एक भी मेंबर यूएसए का पार्लियामेंट पे नहीं है। अब देखिए आप बोलेंगे तो ये पार्टी फॉर्म करेगा इलॉन मस्क, क्यों? देखिए यूएसए में जब भी कोई पार्टी बनता है ना, बहुत पैसे की जरूरत रहती है। हम लोग के इंडिया जैसा 200, 300, 400 करोड़ पे कुछ नहीं होता। कुछ हो या ना हो, कम से कम, ठीक है, कम से कम 9000, 10,000, 12,000 करोड़ रुपीस चाहिए रहते हैं। तो इलॉन मस्क, अगर आप सोचेंगे तो इलॉन मस्क कर पाएगा। देखिए इलॉन मस्क बहुत पॉपुलर इंसान है। आज के डेट पे यूएसए पे बहुत सारा सेलिब्रिटी, बहुत सारा पॉपुलर फिगर, बहुत सारा रिच पर्सन जो ट्रम्प के अगेंस्ट पे है, ट्रम्प का नीतियों से खुश नहीं है, ना डेमोक्रेटिक पार्टी से पहले खुश था। तो अगर मस्क के पास इतना पैसा है, वो एक नया पार्टी फॉर्म कर सकता है जिसका नाम दिया जाए अमेरिकन पार्टी। वो एक नया पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, उसके पास इतना पैसा है, और उसके साथ और भी सेलिब्रिटी और भी रिच पर्सन अगर ज्वाइन करेगा तो रियली एक नया पार्टी एग्जिस्टेंस पे आ सकता है। यूएसए का आम पब्लिक ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी का जो पॉलिसी है, जो नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, ये सबको लेके ऐसे ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसे ही बहुत नाराज है। तो इसीलिए इन लोग भी एक नए पार्टी को बहुत सारा यूएस अमेरिकन वेलकम करेगा। अब अभी एक बात बताता हूं, ये बिग ब्यूटीफुल बिल लेकर इलॉन मस्क को इतना प्रॉब्लम क्या है? देखिए इलॉन मस्क को ये बिग ब्यूटीफुल लेके इतना प्रॉब्लम है बिकॉज ये बिग ब्यूटीफुल जो चीज इसमें लिखा है ना, वो इलॉन मस्क के अगेंस्ट पे जाता है, इसीलिए उसको ये पसंद है। उसके कंपनी, उसका टेस्ला, ठीक है, उसका आपका स्पेसएक्स जो रॉकेट लॉन्च करता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है, तो उसके अगेंस्ट पे जाता है, इसीलिए ये इतना मतलब हैप्पी नहीं है, ठीक है। अब मस्क प्रपोज अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, आपको बताया, वो बोला कि मैं एक नया पॉलिटिकल पार्टी बना दूंगा। और ट्रम्प ने ये सब सुन के इतना गुस्सा हो गया, ट्रम्प बोला है कि ये जो डॉजी डिपार्टमेंट है, जो पहले जिसको इलॉन मस्क जिसका हेड था, अभी तो इलॉन मस्क छोड़ दिया, तो डॉजी डिपार्टमेंट है, उसको शायद मैं एक बार भेजूंगा कि जाके टेस्ला और स्पेसएक्स पे तुम लोग एक बार मतलब रेड करके आओ, छापा मार के आओ। तो छापा मारेगा तो वो कंपनी तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, और शायद ये डॉजी जाएगा, जाके इलॉन मस्क को पूरा खा लेगा, मतलब इलॉन मस्क का कंपनी को पूरा खा लेगा, और इलॉन मस्क का जितना भी पैसा, पावर, पॉपुलैरिटी है, वो पूरा रातों रात बर्बाद हो जाएगा। तो ट्रम्प ने ऐसा धमकी दी। उसके बाद ट्रम्प ने बताया इलॉन में हैव टू क्लोज अप शॉप। अगर इलॉन मस्क ज्यादा बात करेगा, ठीक है, जो कर रहे हैं, अगर ऐसा करेगा तो इलॉन को अपना दुकान बंद करना पड़ेगा, मतलब टेस्ला, स्पेसएक्स ये सब बंद करना पड़ेगा, और उसको अपना घर वापस साउथ अफ्रीका चले जाना पड़ेगा। हाँ, इलॉन मस्क एक्चुअली अमेरिकन नहीं है, ये एक्चुअली ओरिजिनली है साउथ अफ्रीकन है, ओके, व्हाइट स्किन है बट साउथ अफ्रीकन है, ओके। तो अभी ये सब क्यों हो रहा है? अब इलॉन मस्क देखिए, ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, ये ट्रम्प को लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ट्रम्प का ये चुनावी मुद्दा था। अगर ये नहीं आता तो अपोजिशन पार्टी उसके ऊपर अटैक करता कि आपने तो चुनाव से पहले बोले थे कि बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आऊंगा, अभी तक तो आप लेके नहीं आए, ठीक है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रम्प रिपोर्टर को क्या बोलता है इलॉन मस्क के बारे में। We might have to put Doge on Elon. You know what Doge is? Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? He gets a lot of subsidies, Peter. But Elon's very upset that the EV mandate is going to be terminated. And you know what? When you look at it, not everybody wants an electric car.
I don't want an electric car. I want to have maybe gasoline, maybe electric, maybe a hybrid, maybe someday a hydrogen. If you have a hydrogen car, it has one problem: it blows up. So I'm going to give that one to Peter. So let Peter talk to that. देखिए इसमें 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 डोनाल्ड ट्रम्प आपका क्या बोला, डोनाल्ड ट्रम्प एक ट्वीट भी करता है। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प पहली बात बताते हैं बिग ब्यूटीफुल बिल पे क्या है। बिग ब्यूटीफुल बिल पे ये है कि कोई भी अमेरिकन टैक्स नहीं देगा, जो बहुत अच्छी बात है, पर अमेरिकन उल्टा डिफेंस और बॉर्डर पे ज्यादा खर्चा करेगा। अब देखिए गवर्नमेंट के पास टैक्स के थ्रू पैसा कमा रहा है, गवर्नमेंट उल्टा ज्यादा खर्चा कर रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी वगैरह, ओके, डिफेंस वगैरह पे। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है और गवर्नमेंट का इनकम कम होते जा रहा है, इसीलिए यूएस डेट पे चला जाएगा ना, तो इलन मस्क इसको टारगेट कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोलता है, डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं इलन मुझसे नाराज क्यों हुए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारा सब्सिडी टैक्स देता है इलन मस्क के कंपनी को, बहुत सारा कंपनी को देता है, इलन मस्क के कंपनी को बहुत सब्सिडी मिलता है, क्योंकि आपको पता है इंडिया पे भी इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे तो गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी देता है। तो देखिए पहली बात है आपका डोनाल्ड ट्रम्प क्या है, ये मतलब नेचर पॉल्यूशन वगैरह ग्लोबल वार्मिंग से इससे कुछ मतलब नहीं है, ये सोचता है ये ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रम्प बोलता है ईवी आपको क्यों चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ईवी, मुझे गैसोलीन पर तो पेट्रोल कार चाहिए, हाइब्रिड कार चाहिए, ये सब चाहिए, ओके। बट इलेक्ट्रिक कार्स कभी कभी आग लग जाता है और आपको जबरदस्ती ऐसा क्यों है कि आपको ईवी खरीदना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं ईवी के ऊपर जो भी सब्सिडी है कट कर दूंगा। अब देखिए ईवी जनरली बहुत महंगा आता है, अगर ईवी से सब्सिडी कट हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक कार है जो टेस्ला का, वो बहुत महंगा हो जाएगा, बाकी जो कार ब्रांड है फोर्ड मोटर्स वगैरह जो भी कार ब्रांड अमेरिका पे, उससे कम्पीट नहीं कर पाएगा, इसीलिए इलन मस्क बहुत गुस्सा है, ओके। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प बोलता है नो मोर रॉकेट लॉन्चेस, मतलब हम लोग स्पेसएक्स को पैसा देते हैं, सब्सिडी देते हैं और वो रॉकेट लॉन्च करता है, तो नो मोर रॉकेट लॉन्चेस, सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन, मतलब हम लोग अगर ये बिल लेके आएंगे तो रॉकेट लॉन्च नहीं कर पाएगा, सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। आवर कंट्री वुड सेव अ फॉर्चून, हम लोग का कंट्री बहुत पैसा बचा लेगा, क्योंकि बहुत पैसा इलॉन मस्क की कंपनी के ऊपर सब्सिडी पे जा रहा है ना, तो वो पैसा हम लोग का कंट्री बचा लेगा। परहैप्स वी शुड हैव डोजी टू टेक ए गुड हार्ड लुक एट दिस बिग मनी टू बी सेव्ड, मतलब हम लोग डोजी को बोलेंगे जाओ इलॉन मस्क के कंपनी पे जाओ और देखो वो गवर्नमेंट से कितना सब्सिडी लेता है, वो सब बंद कर दो, ओके। तो हम लोग एक बिग मनी, बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत हेवी अमाउंट हम लोग सेव करेंगे। अब ये सब जब आया डोनाल्ड ट्रम्प, जब देखिए कोई भी कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि करंट गवर्नमेंट के साथ थोड़ा पंगा लेने के लिए, तो पता नहीं इलॉन मस्क के माइंड पे क्या चल रहा है। तो जब डोनाल्ड ट्रम्प ये वाला वीडियो अपलोड किया, ट्विटर पे अपलोड हुआ, तो इलॉन मस्क क्या बोलता है, देखिए सो टेम्पटिंग टू एस्केलेट दिस, मतलब मैं चाहूंगा तो इसको और भी बड़ा कर सकता हूँ, सो टेम्पटिंग, मतलब बहुत मन कर रहा है कि इसको बड़ा करो, बट आई विल रिफ्रेन फ्रॉम नाउ, बट आज अभी के लिए मैं इसको बड़ा नहीं करूंगा, मैं चुप रहूंगा, ठीक है। अब ये सब होने के बाद आपको बता रहा हूं कि ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है ऑलरेडी पास हो चुका है पार्लियामेंट से, यूएस पार्लियामेंट से। अब ये देखना बाकी है कि इलॉन मस्क सही में नया पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करता है कि नहीं, और इलॉन मस्क क्या स्टेप लेता है वो भी देखने की बात है। तो अभी थोड़ी दिन पे इसका अपडेट भी मैं देते रहूंगा अगर इलॉन मस्क अगर कोई स्टेप लेता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ नया टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।